गोरखपुर में मिर्गी रोगियों के लिए मेगा कैंप, 25 मरीज ऑपरेशन के लिए चिन्हित। जब बीमारी वर्षों तक साथ न छोड़े, जब दवाइयों के बावजूद राहत न मिले, तब उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आता है सही उपचार। गोरखपुर के तारामंडल स्थित पैरामाउंट हॉस्पिटल में आज मिर्गी जैसी जटिल बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए एक विशेष मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप केरल के कोची स्थित प्रतिष्ठित अमृता हॉस्पिटल तथा भारत सरकार के NSIL के सहयोग से आयोजित हुआ। शिविर में लगभग 150 से 200 मरीजों की अत्याधुनिक उपकरणों से गहन जांच की गई। विशेषज्ञों की टीम ने प्रत्येक मरीजों का विस्तार से मूल्यांकन किया। जांच के बाद 25 मरीजों को सर्जरी के लिए चिन्हित किया गया, जिन्हें आगे के उपचार हेतु अमृता हॉस्पिटल कोची भेजा जाएगा। कैंप में कोची से आई डॉक्टर CB गोपीनाथ, HOD न्यूरोलॉजी विभाग, अमृता हॉस्पिटल एवं प्रोफेसर स्कूल ऑफ मेडिसिन ने स्वयं मरीजों की जांच की। उन्होंने कहा कि मिर्गी की कई जटिल मामलों में यदि दवा असर नहीं कर रही है तो सर्जरी की एक प्रभावी और अस्थायी समाधान हो सकती है। सही चयन और सही समय पर उपचार से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। पैरामाउंट हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजी डॉक्टर अभिषेक सिंह, MBBS MD DM न्यूरोलॉजी ने कहा, हमारा उद्देश्य मिर्गी के उन मरीजों के स्थायी समाधान देना है जो वर्षों से इलाज कराकर भी ठीक नहीं हो पाए हैं। इस कैंप में चिन्हित 25 मरीजों को उन्नत न्यूरो सर्जरी से जोड़ा जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर और राशन कार्ड धारक मरीज का ऑपरेशन निःशुल्क कराया जाएगा, ताकि किसी की आर्थिक स्थिति इलाज में बाधा न बने। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व में भी ऐसे कई मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है, जिनमें 5 वर्षीय एक बच्चा भी शामिल है, जो आज पूरी तरह से स्वस्थ और जीवन जी रहा है। आज आयोजित यह मेगा कैंप पूर्वांचल के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य पहल साबित हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, DM न्यूरोलॉजी, पैरामाउंट हॉस्पिटल एंड सेंटर ऑफ एडवांस न्यूरोलॉजी से। आज हम लोग 22 फरवरी को अपने हॉस्पिटल पे एक ऐसा कैंप कर रहे हैं जिसमें मिर्गी के ऐसे मरीज जिनकी मिर्गी कई दवाओं से भी ठीक नहीं हो रही है और कई सालों से दवा खा रहे हैं, उनको देखा जा रहा है और उनमें से ऐसे मरीजों का चयन किया जा रहा है जिनकी मिर्गी ऑपरेशन के द्वारा हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। ये जो कैंप है वो पैरामाउंट हॉस्पिटल के साथ साथ अमृता हॉस्पिटल कोचिन और भारत सरकार के ISRO के NSIL उपक्रम है, उसके सहयोग से किया जा रहा है, जिनमें ऐसे मरीज जो गरीब हैं, जो कि एपिलेप्सी सर्जरी का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जिनके पास लाल कार्ड है, या फिर ऐसे मरीज जिनके पास सफ़ेद कार्ड है और वो इनकम टैक्स नहीं चुकाते हैं, उनकी सर्जरी फ्री में की जाएगी। और हम लोग का और इस शहर का बहुत सौभाग्य है कि अमृता हॉस्पिटल की जो HOD हैं प्रोफेसर CB गोपीनाथ, आज वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और इस कैंप में वो सहयोग कर रही हैं। और अभी तक हमने कई ऐसे मरीजों को ऐसा चयन कर लिया है जिनका मिर्गी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है ऑपरेशन से। आपने अभी एक पेशेंट को लेकर के भी कुछ सर्जरी हुई है जी, क्या? कुछ समस्याएं थी? हमारे पास एक बच्चा था, दर्श, मेरे पास लगभग 3 महीने पहले आया था। 6 साल का बच्चा है, जो कि जिसको लगातार दिन में 10-15 बार झटके आ रहे थे और वो कई जगह से दवा ले रहा था। दवा खा खा के दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा था। तो जब बच्चा मेरे पास आया तो जो प्रारंभिक जांच के बाद उसमें पता चला कि उसके ब्रेन में गांठ है, जिसको लेफ्ट फ्रंटल ओपर्कुलम FCD कहते हैं। तो और वो लोग बहुत ही आर्थिक रूप से समर्थ नहीं थे कि कहीं जाके महंगा इलाज करवा सकें। तो मैंने मैडम को फ़ोन किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का, इसमें इसको एनरोल किया जाए। और ये लोग वहाँ पे कोचिंग गए और मैम से मिले और मैम ने इनको वहाँ पे देखा और उनका बच्चे को भर्ती करके उसका ऑपरेशन किया। तो जिस बच्चे को रोज़ कम से कम 15-20 झटके आते थे, बच्चा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, उसका ऑपरेशन हो गया। और आज ऑपरेशन के बाद लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं और बच्चे को एक बार भी झटका नहीं आया है। ऑपरेशन क्या निःशुल्क था? जी, ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क था और यहाँ पे बच्चा और या उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, जो आपसे बात करेंगे। ऑपरेशन जिनके पास लाल कार्ड है या फिर जिनके पास लाल कार्ड नहीं है लेकिन वो इनकम टैक्स ना दे रहे हों, इन दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए ऑपरेशन वहाँ पे ऑपरेशन और जाँचें निःशुल्क की जाएंगी। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकी चौहान कहाँ है। से आई हैं आप? हमारा फाटक से आए हैं। अच्छा, क्या समस्या थी बच्चे को? हमारे बच्चे को बचपन से ही झटके आते थे।
बहुत जगह हम गोरखपुर में दिखाए हैं। हम्म, हम एकदम परेशान हो गए हैं, तब हमको कोई बताया डॉक्टर अभिषेक सिंह के पास जाइए। तो ये हमको बताया कि हमारे बच्चे के दिमाग में छोटा सा गांठ है जो सर्जरी से ठीक होगा। हम्म। और इनके कहने पे हम लोग केरल गए, हमारे बच्चे का वहाँ ऑपरेशन हो गया। आज हमारा बच्चा स्वस्थ है और तब से झटके नहीं आते। हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। केरल आने जाने में कोई खर्च है आपका? नहीं नहीं, कोई नहीं। हम लोग का पर्सनल खर्च जो था वो है, हॉस्पिटल द्वारा कोई खर्च नहीं। कोई फीस वगैरह नहीं, चार्ज, कुछ ऑपरेशन नहीं। का चार्ज वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। कितना समय लगा मैम आपको इस बच्चे को ऑपरेशन करा के लाने में? हमको 1 महीने लग गया वहाँ से। अच्छा। हाँ, वहाँ का हॉस्पिटल तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम्म, वहाँ की सुविधा भी बहुत अच्छा था। हम्म। वहाँ कोई रिश्वत उश्वत की कोई बात नहीं थी। बहुत ही अच्छा वहाँ व्यवस्था था। इस दरमियान आपको कोई खर्च नहीं है? नहीं नहीं, कोई भी खर्च नहीं। अच्छा, इस तरह के जो पेशेंट हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहेंगे बिना डरे ही जाएं। जब बच्चा अपना स्वस्थ हो जाएगा तो डरने की कोई बात नहीं। हमारा बच्चा स्वस्थ है, हम सबको यही कहेंगे बिना डरे वहाँ जाएं और उनका भी बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। I'm Dr. Sibi Gopinath, heading the division of Amrita Advanced Center for Epilepsy, Amrita Hospitals, Kochi. So I'm so glad to be here at Gorakhpur, and this was by the invitation of Dr. Abhishek, who is conducting a camp for patients with epilepsy. And this was helped by the New Space India Limited division of ISRO. And for a long time, like for years, people consider epilepsy not merely as a disease, but there are lots of myths about and disbeliefs about the disease. Many of them believe that epilepsy is like a divine possession, a possession by evil spirit, mental disease, etc. But actually, it is a popular neurological disease which is due to abnormal function from the brain or abnormal electrical activity from the brain for few seconds, during which the seizure is the manifestation. So like any other disease, it can be treated. Now with lots and lots of newer treatment modalities, epilepsy patients have good hope of cure or control of the disease. And as you know, 70% of the patients get controlled with medications, but there is no need for hopelessness for the rest 30% of the patients. And many of them do become candidates for possible epilepsy surgery, by which what we do is find out the epileptic focus, and if you are there on the right epileptic focus, removal of the focus results in seizure freedom. And after coming here, so what we do in the campus, like we have screened so much of epilepsy patients, many of them were on 3, 4, 5 medications. So in those patients, we have screened them for possibility of epilepsy surgery. And in others, many of them are on multiple medications, but they may not be, though externally they look like epilepsy, they are not truly epilepsy. So there is a lot of hope for them also, that they can come out of the false diagnosis of epilepsy and then they can be offered the primary treatment option. So I am grateful to the New Space India Limited division of ISRO and Dr. Abhishek for giving me this opportunity to come and be with patients with epilepsy and do whatever we can to reduce the burden of their suffering. Thank you.